आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारत और अमेरिका के बीच में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अभी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, फर्स्ट ऑफिशियल स्टेट विजिट पे अमेरिका गए हैं। ये बहुत बार पहले भी यात्रा कर चुके हैं, लेकिन ये पहला ऑफिशियल स्टेट विजिट है। ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं, इनके पहले जो मनमोहन सिंह थे वो भी ऑफिशियल स्टेट विजिट पे पाकिस्तान गए थे और ये दोबारा गए हैं। देखिए, इस यात्रा का महत्व क्या है, इसको हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में। हमारा इंडिया का यूएस जो रिलेशन है वो किस ऊंचाई तक पहुंचा है, कहाँ क्या डेवलपमेंट उसका हुआ है, इसका महत्व क्या है भारत के ऊपर, भारत का क्या एक जो रोल क्या है अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस में, जियोपॉलिटिक्स रोल क्या बनेगा धीरे धीरे, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि अभी यहाँ पे एक लिखा हुआ देख रहे हैं, आर्टेमिस अकॉर्ड। ये आर्टेमिस अकॉर्ड जो है इसके कारण न्यूज़ में है। इंडिया जो है 27th कंट्री बना है जो इस अकॉर्ड पे साइन किया है, आर्टेमिस अकॉर्ड। आर्टेमिस अकॉर्ड क्या है इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, आर्टेमिस अकॉर्ड के तहत नासा और जो अमेरिका का जो नासा है और इंडिया का इसरो, ये दोनों के बीच में एक साइन हुआ है, जिसमें बताया गया है कि दोनों कंट्री एक पीसफुल, सस्टेनेबल एंड ट्रांसपेरेंट कोऑपरेशन इन स्पेस। इस अकॉर्ड का, आर्टेमिस अकॉर्ड्स का एक ही है, किस तरह से एक पीसफुल, सस्टेनेबल एंड ट्रांसपेरेंट कोऑपरेशन इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, जिसमें आपका ह्यूमन से रिलेटेड कि किस तरह से इंसान को भी चांद पे कैसे पहुंचाया जाए 2025 तक। ऐसा नहीं है कि चांद पर इंसान नहीं गया है, चांद पर इंसान पहले भी गया। अगर हम बात करें अमेरिका के द्वारा अपोलो मिशन, अपोलो जो मिशन है, अपोलो मिशन एक कई बार बहुत बार हुआ है, लेकिन अपोलो जो 11 था ये 1969 में, जिसके तहत इंसान को चांद पे भेजा गया था। ठीक है, ये दूसरा प्रयास है। इस अकॉर्ड के तहत भारत और जो अमेरिका में जो साइन हुआ है, इस अकॉर्ड के तहत बताया जा रहा है कि 2025 तक एक ये प्लानिंग है कि ह्यूमन को फिर से चांद पे भेजने का, और फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उस पर भी लोग साथ में काम करेंगे। तो देखिए, आर्टेमिस को थोड़ा सा इसको हम लोग देखेंगे कि आर्टेमिस वर्ड का मतलब क्या होता है। जैसे ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार जो आर्टेमिस, इसका मतलब है एक देवी का नाम है, जो देवी एक नेचर की देवी, गॉडेस ऑफ नेचर। जिस तरह से हमारे यहाँ देवी देवता के नाम पे बहुत सारी चीज़ों को नाम रखा जाता है, तो नासा भी है वो भी बहुत सारा ग्रीक माइथोलॉजी पे विश्वास करता है। और उसका जो अपोलो मिशन था, अपोलो मिशन भी अगर आप देखेंगे तो ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार जो एक देवता का नाम है, एक गॉड का नाम है अपोलो। ज्यूस जो गॉड थे, जो पूरे गॉड के जो हेड थे, ज्यूस के ही दो जुड़वा भाई बहन थे, एक का नाम अपोलो था, तो इसी के नाम पे अपोलो मिशन चला। इसके तहत भी ह्यूमंस को चांद पे भेजा गया था। और ठीक उसी से कनेक्टेड आर्टेमिस जो है ये अपोलो की बहन ऐसा माना जाता है। तो आर्टेमिस भी गॉडेस हैं, देवी हैं, जो नेचर की देवी हैं। और इसी आधार पे आर्टेमिस अकॉर्ड एक नया नाम रखा गया है, एक अपने मिशन का एक नया नाम नासा ने रखा है। और इस आर्टेमिस अकॉर्ड के तहत भारत और अमेरिका जो अगले जो साल 2024-25 तक ये लोग काफ़ी ज़्यादा स्पेस में काम करेंगे मिलकर। तो आर्टेमिस अकॉर्ड्स को देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। लेकिन अगर इंडिया को यहाँ पे देखिए, ऐसे अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंध को अगर समझते हैं, तो अगर हम लोग स्पेस के क्षेत्र में देखें तो रसिया भी काफ़ी आगे है। रसिया भी हमसे अमेरिका के बराबर है स्पेस के क्षेत्र में। तो रसिया हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, अमेरिका से ज़्यादा जो अगर हेल्प अगर हम लोग देखें डिफेंस के सेक्टर में, तो वो रसिया हमारा है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेटजिक पार्टनर है। अभी अगर रसिया के बारे में बात करें तो वही आज अमेरिका जो हमारी मदद करने के लिए तैयार है स्पेस के क्षेत्र में। आज हमारे स्पेस के क्षेत्र में हम लोग 30 साल लगभग 3 डिकेड्स पीछे हैं। इसका रीज़न यही है कि अमेरिका ने 1990s में रसिया को क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया था। मतलब रसिया तैयार था हम लोगों को क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी देने के लिए, लेकिन अमेरिका ने उस पर दबाव डालकर उसे मना करवाया था। और आज वही अमेरिका है हम लोगों की मदद करना चाहता है। रसिया हम लोग को हर क्षेत्र में मदद करना चाहता है। रसिया भी गगनयान जो मिशन है भारत का, जो इसरो अभी अगले साल तक इसे लॉन्च करेगा, उसमें हमारे एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग देने के लिए, फिर लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है और ये सब सपोर्ट करने के लिए रसिया तैयार है। तो लेकिन हम लोग
इसे भी देखना पड़ेगा यहाँ पे। जिस तरह से अभी रसिया यूक्रेन में लड़ाई चल रहा है और हम लोग बहुत सारे कंट्री को दरकिनार करते हुए जो फ्यूल का जो क्राइसिस था भारत में, पेट्रोलियम ये सब ले रहे हैं रसिया से, उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग को देखना होगा कि आर्टेमिस अकॉर्ड ये सही तो है स्पेस में, हम लोग ये सही तरीके से हम लोग स्पेस के एक्सप्लोरेशन में हम लोग को काफ़ी मदद मिलेगा, लेकिन रसिया को भी वहाँ पे बैलेंस करके चलना, क्योंकि हमारा असली अगर पार्टनर देखा जाए रसिया है, उसने हमें बहुत साथ दिया है पहले। अगर हम बात करें कि ये आर्टेमिस अकॉर्ड एक बाइंडिंग नहीं है, आर्टेमिस अकॉर्ड जो है ये आउटर स्पेस ट्रीटी एक हुआ था 1967 में, उसी के तहत एक ये नया मिशन है नासा का, हम लोग इस पर भी साइन कर चुके हैं आउटर स्पेस ट्रीटी पे, लेकिन आर्टेमिस अकॉर्ड कोई बाइंडिंग नहीं है, ये नॉन बाइंडिंग है। मतलब ऐसा नहीं है कि समझौता के तहत अगर हम लोग साइन कर चुके हैं तो हम लोग को सारा बात मानना होगा, तो इसके कारण न्यूज़ में रहा था बात। अगर हम बात करें तो और भी क्या क्या वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ इस यात्रा में, क्या क्या समझौता हुआ, कौन कौन सा फील्ड में, तो सेमीकंडक्टर के ऊपर भी चर्चा हुआ है, बहुत सारा डील इस पर साइन हुआ है। सेमीकंडक्टर को लेके जो माइक्रॉन टेक्नोलॉजी अमेरिका को वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी, किस तरह से सप्लाई चेन है सेमीकंडक्टर का उस पर फोकस किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। फिर अगर देखा जाए दूसरा जो पॉइंट है मिनरल्स एंड मिनरल सिक्योरिटी के ऊपर, जो क्रिटिकल मिनरल्स है उसका कैसे सप्लाई चेन बेहतर हो, जो भी ज़रूरत है हमारे टेक्नोलॉजी को लेके उसको पूरा करेगा। फिर 5G 6G के ऊपर भी काम दोनों देश मिलकर करेंगे, जिसमें RAN एक है, ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क, इसके ऊपर भी काम किया जाएगा। फिर एक स्टेम है यहाँ पे, स्टेम का मतलब क्या है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ये चारों फील्ड में दोनों देश लोग मिलकर काम करेंगे। जैसे वहाँ का भी जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, भारत के IITs हैं, ये लोग मिलकर साथ में काम करेंगे। तो इस तरह से ये इंडिया US रिलेशन और इस यात्रा जो हमारे प्रधानमंत्री का जो ऑफिशियल स्टेट विजिट था, इससे काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुआ है और हम लोग को आशा भी करना है क्योंकि और मजबूत हो। और इंडिया का जो रोल है यहाँ पे, इंडिया का जो सपना है कि भारत आने वाले समय में सुपर पावर बनेगा, भारत पूरे देश को लीड करेगा, वो धीरे धीरे बेहतर हो सकता है। हम लोग उस पथ पे निकल रहे हैं, तो जियो पॉलिटिक्स को भी मेंटेन करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।